अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। लाल कुर्ती क्या है, इसे लाल कुर्ती क्यों कहते हैं, क्या रावलपिंडी के अलावा दूसरे शहर भी ऐसे हैं जहां इस नाम की आबादियां या बस्तियां मौजूद हैं। रावलपिंडी की लाल कुर्ती में एक ऐसी गली भी है जिसे गंदी गली कहा जाता है। वैसे तो कोई शहर ऐसा नहीं है जहां गंदी गली बल्कि गलियां ना हो, लेकिन इस रावलपिंडी शहर की और लाल कुर्ती की इस गली को बतौर ख़ास गंदी गली क्यों कहा जाता है, ये मैं आज आपको बताता हूँ। लाल कुर्ती के नाम के हवाले से दो रवायात बताते हैं कि इसे लाल कुर्ती क्यों कहा जाता है। एक तो ये कहते हैं कि ये चूँकि अंग्रेज़ों ने आबाद किया था और अंग्रेज़ फ़ौज की वर्दी का रंग, उसकी जैकेट का रंग जो है वो सुर्ख हुआ करता था, लिहाजा उसे मुकामी ज़बान में लाल कुर्ती का नाम दिया गया। दूसरी रवायत इसके बारे में ये है कि यहाँ रेड लाइट एरिया या चकला आप कह सकते हैं कि वो हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ अपनी छावनियाँ आबाद की या छावनियाँ बनाई, वहाँ उन्होंने लाल कुर्ती के नाम की बस्तियाँ भी बसाईं, जहाँ ज़िंदगी की सुबह सूरज गुरूब होने के बाद हुआ करती थी। और ये जो बस्तियाँ उन्होंने बसाई थी, ये सिर्फ रावलपिंडी में ही नहीं बल्कि पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कानपुर, अम्बाला, मेरठ और दिल्ली वगैरह में भी ये लाल कुर्ती की बस्तियाँ बसाई गई। अंग्रेज़ों ने ये मोहल्ले अपने उन फौजियों की अय्याशी के लिए बनवाए थे या तामीर करवाए थे जो 2 साल या उससे ज़्यादा अरसे के लिए हिंदुस्तान आया करते थे, यानी इंग्लैंड से। और बाकायदा वहाँ जगहें अलाट की गई, औरतों को लाइसेंस दिए जाते थे, औरतें वहाँ मुकीम थीं। यहाँ लाल कुर्ती में भी वो जगह अभी भी मौजूद है। वैसे बहुत कुछ बदल गया, जोग्राफिया तब्दील हो गया, अंग्रेज़ों को गए हुए भी ज़माने बीत गए, लेकिन लाल कुर्ती का नाम यही रहा। लाल कुर्ती का जो पहले स्टेटस था वो कुछ और था, आज का लाल कुर्ती बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं इस वक्त लाल कुर्ती के मेन बाज़ार में खड़ा हूँ। पहले ये बाज़ार ऐसी सुनसान सा हुआ करता था, लेकिन अब इसकी हैसियत ये है कि लाल कुर्ती और सदर में होने वाला कारोबार हजम के एतबार से एक जैसा है। मैं पहले आपको इस लाल कुर्ती की एक झलक दिखाता हूँ। ये कैमरा जहाँ तक जा रहा है वो सामने तमीज़ुद्दीन खान रोड है, इसके पार जो है वो CSD मौजूद है, और ये लाल कुर्ती का मेन बाज़ार है जहाँ अब खाने पीने की दुकानों के साथ साथ हर चीज़ की दुकान जो है वो बन चुकी है। ये सामने जो इमारत आपको नज़र आ रही है, ये पीले रंग की बिल्डिंग है। अंदर तो मैं शायद ना जा सकूं, लेकिन लाल कुर्ती की कुछ इमारतें बहुत मशहूर रही हैं, और ये वो इमारत है जिसे जुल्फ़े बंगाल का नाम दिया जाता है। कहते हैं कि ईश्वर दास नाम का एक हिंदू ताजिर था, वो एक तेल बनाया करता था जिससे बाल लंबे हुआ करते थे, और वो तेल सिर्फ मतलब रावलपिंडी में मुकामी तौर पर ही इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि वो तेल पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होता था। उस ज़माने में श्रीलंका का नाम खाली लंका होता था, वहाँ भी वो तेल जाया करता था और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में उसे सप्लाई किया जाता था। इमारत पहले नहीं थी, पहले वो अपने तौर पर जो है वो किसी कोई छोटी सी जगह पर जो है वो बनाया करते थे तेल, लेकिन जब वो इस्टेब्लिश हो गए, उनका कारोबार जो है वो चल निकला, तो उन्होंने ये इमारत बनवाई, और कहते हैं कि बाकायदा नक्शे के तहत ये इमारत बनवाई गई थी। बाद में जब 1947 आया, ईश्वर दास जो है वो यहाँ से हिजरत कर गए, तो वो तेल भी ख़त्म हो गया और इमारत भी उजड़ गई। ये एक और बिल्डिंग, तारीखी बिल्डिंग लाल कुर्ती के मेन बाज़ार में मौजूद है। ये है सिनेमा घर। इस वक्त तो ये बंद पड़ा है और जो मालकान हैं वो शायद अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं देते कि मैं अंदर जाकर आपको दिखा सकता, लेकिन लाल कुर्ती में एक ज़माने में सिनेमा हुआ करता था और इसका नाम है तस्वीर महल सिनेमा। अरसा दराज हो गया, वैसे भी पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो ज़वाल पजीर है, अरसा दराज हो गया ये सिनेमा बंद पड़ा है और अब यहाँ कुछ भी नहीं है। अंदर हॉल खाली है, हॉल में जाने की इजाज़त नहीं देते। हालांकि दाएं बाएं जो है वो जो दुकानें हैं, मुझे ये पता चला है कि वो इन्हीं मतलब के मालकान की हैं, जो कभी तस्वीर महल के मालकान हुआ करते थे, लेकिन अब अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। तो लिहाजा मैं बाहर से ही आपको दिखा देता हूँ कि ये लाल कुर्ती का मशहूर तस्वीर महल सिनेमा था, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पाकिस्तानी फ़िल्मों की नुमाइश हुआ करती थी। तो ये लाल कुर्ती में और भी देखने को बहुत कुछ है। अब तो बहुत सारी चीज़ें नई बन गई, बीन्स एंड बाइट्स, कोयटा बिलाल कैफ़े, कैफ़े 3 डिश, डिलाइट रेस्टोरेंट, हेयर लैब। वहाँ अगर आगे की तरफ हम चलें तो आगे की तरफ भी खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। रात को यहाँ बहुत रश होता है, लोग यहाँ आते हैं बहुत दूर दूर से अपनी फैमिलीज़ के साथ, और
ओपन एयर रेस्टोरेंट जो है वो खुल जाते हैं, क्योंकि दुकानें जो है वो रात के बंद हो जाती हैं मेन बाज़ार की, और लोग बाहर कुर्सियां डाल के और मेज़ें डालकर खाना खाते हैं। और लाल कुर्ती का खाना, इसमें कोई शक नहीं कि रावलपिंडी के बेहतरीन खानों में से जो खाने मिलते हैं वो लाल कुर्ती में मिलते हैं। तो यूँ कह लें कि लाल कुर्ती की वजह शोहरत जो पहले थी वो अब तो नहीं है, लेकिन अब लाल कुर्ती की वजह शोहरत एक तो कारोबार का हजम बढ़ गया, और दूसरी जो है वो यहाँ के जो है वो खाने पीने की दुकानें, ये सामने अपना रिफ्रेशमेंट सेंटर, शाहीन रिफ्रेशमेंट सेंटर, खान फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप, जिलानी हलवा पूरी, ये सारी की सारी जो है वो लाल कुर्ती की वो बेहतरीन खाने पीने की दुकानें हैं जहाँ रात को रश होता है। मज़े की बात यह है कि यहाँ जो खाना पीना आपको मिलता है वो आपकी अपनी जेब के हिसाब से है, यानी आप हज़ारों में भी खा सकते हैं और सैकड़ों में भी खा सकते हैं। अगर आप कहीं किसी रेडी पर खड़े होकर खाना चाहते हैं तो भी ये सहूलत यहाँ दस्तयाब है, किसी होटल में बैठना चाहते हैं तो वो भी सहूलत यहाँ दस्तयाब है, और अगर वही कुर्सियाँ मेज़ लगा के बाहर बैठना चाहें तो वो भी सहूलत दस्तयाब है। मैं आपको वो गली भी दिखाता हूँ, ये मतलब खाने तो पूरे लाल कुर्ती के मशहूर है, लेकिन वो गली भी मैं दिखाता हूँ आपको, जिसे लाल कुर्ती की फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है। एक तंग सा बाज़ार है, लेकिन वहाँ पहले भी होटल हुआ करते थे, पाकिस्तान बनने से पहले, और जब पाकिस्तान बनने के बाद भी वहाँ होटल भी हैं, छोटे बड़े नाश्ते के लिए, दोपहर के खाने के लिए। तो मतलब आप लाल कुर्ती आकर अपनी जेब के हिसाब से सारा कुछ ही कर सकते हैं। तो आइए आपको लाल कुर्ती की सैर कराते हैं, कुछ तारीखी इमारतें बताते हैं, दिखाते हैं, और वो गंदी गली भी दिखाएंगे, जिस गंदी गली का शोहरा सिर्फ रावलपिंडी में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में है। और लाल कुर्ती जो है वो और बहुत सारे हवालों से मशहूर है। अभी तो सफ़र का आगाज़ हुआ है, ब्लॉग में आगे चलकर आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहते हैं कि लाल कुर्ती से पहले इस जगह का नाम ब्रिटिश इन्फेंट्री बाज़ार था। ये गोरों की छावनी थी। रॉयल ब्रिटिश इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में लाल रंग की शर्ट होती थी। यूँ इस इलाके में हर तरफ यही रंग नज़र आता था, इसलिए इसका नाम लाल कुर्ती मशहूर हो गया। बेशक हिंदुस्तान के कई शहरों में लाल कुर्ती नाम की ये बस्तियाँ आबाद थीं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर और पुररौनक इलाका रावलपिंडी का लाल कुर्ती ही है। बाद में ना तो वो रॉयल आर्मी रही और ना ही वो लाल रंग की कुर्ती जो वो पहना करते थे, सो लाल कुर्ती का नाम तारिकाबाद रख दिया गया। लेकिन लाल कुर्ती का रंग इतना कच्चा ना था, सो अभी तक लोग इसे पुराने नाम से ही जानते हैं। रावलपिंडी की लाल कुर्ती छावनी के इलाके का दिल थी। ये रावलपिंडी कैंट में सदर के पास एक इंतहाई मशहूर और तारीखी बाज़ार है। लाल कुर्ती में जो अहम इमारतें मौजूद हैं अभी, उनमें GHQ का कुछ हिस्सा आता है, आर्मी म्यूज़ियम है, CSD डिपार्टमेंटल स्टोर है, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है यानी CMH है, अयूब हॉल भी है। यहाँ 60 की दहाई में कौमी असम्बली के इजलास हुआ करते थे। उस वक्त के सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने दारुल-हुकूमत जब कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया, लेकिन कौमी असम्बली की इमारत ज़ेर तामीर थी, इसलिए कुछ अरसे के लिए कौमी असम्बली के इजलास अयूब हॉल में हुआ करते थे। पाकिस्तान की तीसरी कौमी असम्बली का पहला सेशन 8 जून 1962 को इसी अयूब हॉल में हुआ। ये वही हाल था जहाँ कौमी असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन की आवाज़ गूंजा करती थी। इसीलिए अयूब हॉल के सामने वाली सड़क, जिस पर CSD भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, उनका नाम जो है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन के नाम से ही मौसूम है, और इस सड़क का नाम ही तमीज़ुद्दीन खान रोड है। लाल कुर्ती का व्लॉग इस मस्जिद को दिखाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ये न सिर्फ लाल कुर्ती की सबसे पुरानी मस्जिद है बल्कि सबसे बड़ी मस्जिद भी है। मरकज़ी जामा मस्जिद तारिकाबाद लाल कुर्ती रावलपिंडी का वो मकाम है जहाँ मजहबी रवादारी अपने अरूज पर नज़र आती है। जब ये आबाद हुआ तो ज़ाहिर है यहाँ मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, मसाजिद भी थी और मंदिर भी थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने सबसे पहला चर्च लाल कुर्ती के इलाके में कायम किया। आप स्क्रीन पर जो चर्च देख रहे हैं ये सेंट जोसेफ कैथेड्रल है, जो 1850 में कायम किया गया। और अगर हम ये कहें, इस वक्त तो ये मदर चर्च है, रोमन कैथोलिक जो फ़िरका है उसका, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये रावलपिंडी का पहला चर्च है तो इसमें कोई गलत बात नहीं। तमीज़ुद्दीन खान रोड पर वाक़ क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी की कदीम तरीन चर्चेज़ में से एक है। 1852 में जब अंग्रेज़ यहाँ थे तो उन्होंने अपने फ़ौजियों और आम लोगों के लिए इस चर्च की बुनियाद रखी थी।
इटालियन तर्ज तामीर, बहुत शानदार गोथक और इटालियन मिला जुला तर्ज तामीर है इसका, और इसका शुमार रावलपिंडी की कदीम तरीन इमारतों में होता है। सिर्फ लाल कुर्ती ही नहीं बल्कि रावलपिंडी की तारीख का अगर जिक्र किया जाए तो जब तक क्राइस्ट चर्च का नाम उसमें शामिल नहीं होगा ये रावलपिंडी की तारीख और लाल कुर्ती की तारीख अधूरी है। 1852 और 2002 में इसकी 150वीं सालगिरह मनाई गई। ये ऊपर लिखा हुआ क्राइस्ट चर्च 1852 से 2002 तक नहायत शानदार और अजीम शान इमारत। आज भी नहीं लगता कि इसे बने हुए 150 साल से ज़्यादा का अर्सा बीत चुका है, इसलिए कि इसकी देखभाल जो है वो होती है मुस्तकिल बुनियादों पर। रावलपिंडी से जेहलम जाने वाली सड़क पर, जिसे आप जेहलम रोड कह लें या माल रोड का आखिरी हिस्सा कह लें, वहाँ वाक़ई होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल भी लाल कुर्ती का हिस्सा है। और ये 1967 में पहला 5 स्टार होटल था जो रावलपिंडी में कायम हुआ। लाल कुर्ती अपने आला मेयारी तालीमी इदारों के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ अफवाज पाकिस्तान के कई स्कूल और कॉलेजेस हैं, जबकि इनके अलावा एक और शानदार तालीमी दरसगाह रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट है। ये सामने आपको जो है वो कॉन्वेंट की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। मुझे स्कूल की इंतज़ामिया इधर से अंदर जाकर शूट करने की इजाज़त नहीं मिली, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर जो है वो आपको कॉन्वेंट की बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। 1895 में ये स्कूल कायम हुआ और ये वही स्कूल है जहाँ पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के अलावा कई नामवर ख़वातीन ज़ेर तालीम रही। उनके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फायज़ होने वाली पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे पहली खातून और पाकिस्तान आर्मी कोर की कमांडेंट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर, आर्मी मेडिकल कोर की रिटायर्ड मेजर जनरल शाहिदा मलिक, सियासतदान नीलूफर बख्तियार, मुमताज़ सिफारतकर मलिहा लोधी और वो 5 बहनें भी यहीं ज़ेर तालीम रहीं जो अपना CSP ऑफिसर बनी और उसके बाद वो कमिश्नर के ओहदे तक पहुंची। स्कूल के अंदर बेनज़ीर भुट्टो की याद में एक मेमोरियल भी बनाया गया है, लेकिन अगर शूट करने की इजाज़त मिलती तो मैं आपको वो मेमोरियल भी ज़रूर दिखाता। गए दिनों में लाल कुर्ती अपने पानों के लिए बहुत मशहूर हुआ करता था। ये जो सामने इस वक्त तो वैरायटी प्लास्टिक सेंटर है, लेकिन इसी जगह पर इस मकाम पर एक खोखा हुआ करता था पानों का, जिसे कहते थे दारुस सुरूर, और उसके मालिक का नाम था हाजी मोहम्मद यूसुफ। कहते हैं कि उनके पान इतने मशहूर होते थे कि जो आला अफसरान यानी ब्यूरोक्रेसी के या मतलब दूसरे इदारों के आला तरीन अफसरान के पान दारुस सुरूर से जाया करते थे। कहते हैं कि दारुस सुरूर के मालिक हाजी मोहम्मद यूसुफ बहुत नाजुक मिजाज से, मतलब अगर कोई कहे अच्छा सा पान बना दे तो वो चिढ़ जाते थे और कहते थे यहाँ सारे पान बहुत अच्छे हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं। पानों के नाम भी बड़े शानदार थे, मतलब शाम अबद, चलते चलते, हमसे ना बोलो, मुग़ल आज़म, जीनत लब, हु अकेले न जाना, ये जो है वो पानों के नाम हुआ करते थे। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब तो 14 फरवरी सन 2000 को अपने अल्लाह ताला के हुज़ूर हाजिर हो गए। ये सामने उनकी तस्वीर रखी है और मैं इस वक्त उनके घर में बैठा हूँ। मेरे साथ उनकी साहबजादी हैं जिनका नाम गज़ाला है, और बकौल उनके लाल कुर्ती मैंने गुड्डो के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि कोई अपने वालिद गिरामी की कोई या अगर यादें हों तो मुझे शेयर करें। सुना है बड़े नाजुक मिजाज थे, चिढ़ जाते थे कि किसी को कहता था कि अच्छा पान दो। वो ये होता था कि उनको मतलब समझाना पड़ता था। उनके पास जो नाम थे, जैसे था पान मुंह में रखेंगे आप, जैसे आपने पान मुंह में रखा और आपसे कोई बात पूछ रहा तो वो आप उसको बताएंगे ऐसे कहते थे। और फिर बच्चों के लिए चंदा मामू, और फिर ऐसे मतलब गुड्डा गुड्डी। मेरे वालिद साहब के पास आज तक के जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं, इमरान खान समेत सब यहाँ पर होकर गए। और आपने अक्सर सुना होगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब बताते हैं कि मैं सैयद स्कूल में पढ़ता था और मैं वहाँ से लाल कुर्ती जाया करता था और एक दुकान थी, मैं वहाँ से पान खाया करता था। और मेरे ही वालिद साहब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब थे, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दिमाग का काम करते थे। और उन्हें ना एक दफ़ा किसी ने कहा, मेरी नानी अम्मी ने कहा कि ये क्या तुमने बनाया हुआ है, तुम अपने आप को ये कहलवाते हो कि मतलब है मैं बहुत तोते की तरह हरा हरा हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, तोते की तरह हरा हरा तो हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो लोग आए वो हंसते मुस्कुराते यहाँ से जाएं। तो उनका बड़ा अच्छा मिजाज था, वो हर एक के साथ बड़े हंस के
बड़े मोहब्बत के साथ प्यार करते थे। हमें अपनी औलाद को भी उन्होंने बहुत प्यार से पाला। और उस वक्त जैसे आज ये 3 डिश है होटल या बाज़ार में मतलब वो रहता है, शुगर मेला रहता है, तो मेरे वालिद साहब जब थे तो वो रात को 3 बजे सुबह दुकान बंद करके आते थे। तो वो वहाँ पर बहुत अच्छा उनका मतलब है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तमाम अदाकार राहत फ़तेह अली, नुसरत फ़तेह अली आया करते थे। राहत फ़तेह अली तो बहुत छोटे थे, अजीज़ मियाँ कव्वाल और मतलब है जो अपने अमजद साबरी कव्वाल, जितनी भी महफिलें थी बड़ी प्यारी सजाया करते थे। ये हमारे घर में भी हुआ करती थी महफिलें। एक और उनकी बड़ी बात थी, अब जब मैंने कागजात उनके अभी पिछले मतलब 2 माह पहले उनके कागजात खोले तो उनमें से ना एक रजिस्ट्री टाइप का एक चीज़ निकली थी। वो ऐसी थी कि जो हमारे उन्होंने उस ज़माने में तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे मतलब सदर अयूब साहब, उन्होंने उनको तो कहा था मेरे वालिद साहब को कि यूसुफ ऐसा करो कि तुम सारे मुल्क के हर इलाके में तुम दुकान भी खोलो, मैं आपको मकान भी दूंगा। बड़ी बात थी कि ये उनके उस वक्त उन्होंने कही थी। बहुत शुक्रिया आपका भी आने का और मेरे वालिद साहब के बारे में बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। यादें ताज़ा हो गई। अल्लाह ताला उनको बुलंद से बुलंद दर्जा। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये लाल कुर्ती का बाटा चौक है और यहाँ से एक सामने सड़क जा रही है, वहाँ भी खाने पीने के होटल बने हुए हैं। ये सड़क है एक, कहते हैं कि जो दुकानें बनी हुई हैं यहाँ कभी पान बीड़ी और सिगार के खोखे या छोटी छोटी टोकरियाँ रखकर लोग बैठा करते थे और अंग्रेज़ आते थे और वो फिर उनसे जो है वो पान सिगरेट ख़रीदा करते थे। लेकिन दुकानें नहीं हुआ करती थी। नाला है इसके नीचे, नाले के ऊपर जो है वो रख के बैठा करते थे। और बाद में फिर लोगों ने ये कहा कि हमें कम से कम कोई छतरी या अम्ब्रेला टाइप की कोई चीज़ या कुछ छोटा सा थड़ा बनाने की इजाज़त दे दें। तो वो उन्होंने इजाज़त दी अंग्रेज़ों ने और फिर वो थड़े उन्होंने लगा लिए पान बीड़ी और सिगरेट के। और अब यहाँ बाकायदा दुकानें बन गई हुई हैं जिनकी कीमत या लागत करोड़ों रुपए में है। ये एक पुरानी बिल्डिंग लाल कुर्ती की जो सामने दिखाई दे रही है और ये वो तंग गली जिसे लाल कुर्ती की फूड स्ट्रीट पहले भी कहा जाता था और अब भी कहा जाता है। ये जैसे ही कोने पर हम आएँ तो ये यहाँ से होटल शुरू हो जाते हैं, मुन्ना टिक्का और चिकन कढ़ाई, अब हर तरह की दुकानें इस बाज़ार में मौजूद हैं। खाने पीने की भी हैं, नाश्ता भी है। ये चपली कबाब बन रहे हैं, साथ हरी मिर्चें जो है वो तल कर देते हैं। ये पकौड़े, समोसे, नमक पारे, ये उसकी दुकान है। इसी तरह ये अपना लस्सी अगर आपने पीनी है तो लस्सी मशीनी जो है वो उससे बनती है लस्सी। इसका नाम क्या है? फ्रंटियर मिल्क शॉप। फ्रंटियर मिल्क शॉप है जी ये। अच्छा, इदरीस राजपूत ज्वेलर्स, फिर ये भी एक दूध दही की दुकान है। यहाँ सुबह के वक्त जो है वो अच्छी खासी रौनक होती है क्योंकि लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं। यहाँ की हलवा पूरी कहते हैं कि बहुत मशहूर है और लोग दूर दूर से जो है वो खाने के लिए आते हैं। आगे होटल हैं छोटे, कहते हैं एक ज़माने में यहाँ एक बग्गा होटल हुआ करता था, वो बहुत मशहूर होता था। मुमकिन तौर पर अब वो बग्गा होटल तो नहीं होगा, लेकिन ये कि जो है वो अब और बहुत सारी दुकानें जो है वो यहाँ बन गई हुई हैं। कहते हैं एक ज़माने में बोरा बरादरी के लोग भी लाल कुर्ती में कारोबार किया करते थे, लिहाजा आज भी लाल कुर्ती का जो मेन रोड है उसे मामूजी स्ट्रीट या मामूजी रोड कहा जाता है। और ये जो फूड स्ट्रीट है अब इसका नाम आरिफ जान रोड रखा जा चुका है। ये फ्राइड चने आप जो है वो आपको मिलेंगे, बकार जी स्पेशल फ्राइड चने, पहलवान जी पाए वाले, ये जो है वो पाए मिलते हैं। नाश्ता जो है वो आप यहाँ आगे करें। ये निसार साईं जी फ्राई चने, ये रमज़ान में तो रात 10 से सेरी तक फ्राई चने मिलते हैं, लेकिन वैसे आप चाहें मतलब आम दिनों में तो आप सुबह सवेरे से तशरीफ़ ले आएँ और आप पान चने खाएँ। ये इधर एक जो है वो पान की दुकान है, पान चने कह गया, आप नान चने खाएँ। ये जो है वो पान की दुकान है। फूड स्ट्रीट जो है वो इसमें जो है वो हर तरह की दुकानें खुल गई हुई हैं। करियाने की दुकानें, दारुशफ़ा, अजीज़ी पंसार स्टोर, ज्वेलरी की दुकानें भी हैं। आपको फीड सेंटर भी मौजूद है, यानी परिंदे वगैरह भी मिल जाते हैं। ये पहलवान जी पाए वाले हैं, ये बीफ निहारी और छोटे पाए और गर्मा गर्म चपाती अगर आपने खानी हो तो आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। ये नान शॉप है, नान लग रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे खान भाई नान लगा रहे हैं। ये एक और होटल आ गया छोटा सा,
यहाँ भी खाना इस वक्त अरूज पर है। ये बिल्लू भाई पाए वाले हैं, अगर आपने पाए खाने का मूड है तो आप यहाँ आ जाए। और हाँ, ये देखिए सलीम हलवा पूरी हाउस एंड नाश्ता सेंटर, यहाँ आपको चपाती भी मिलती है, यानी सिर्फ नान नहीं मिलते बल्कि तवे की, उल्टे तवे की चपाती बन रही है, वो भी आप खा सकते हैं। ये सलीम हलवा पूरी हाउस, मैंने पहले बताया जैसे हलवा पूरी यहाँ की बहुत मशहूर है, आप आएँ और खाएँ। ये चने कोफ्ता, और ये अच्छा एक ही दुकान है जी, ये सलीम हलवा पूरी हाउस एंड नाश्ता सेंटर। ठीक है, खुश रहें। लाल कुर्ती की फूड स्ट्रीट में ये गालिबन सबसे पुराना तंदूर है, जब्बार तंदूर, और ये सामने अब्दुल जब्बार साहब हैं, इस तंदूर को के मालिक कह लें आप या मुख्तार कह लें, जो भी कह लें। और ये 1962 से यहीं पर जो है वो ये काम कर रहे हैं। ये फिर आगे फिर एक दुकान आगे जहाँ से डाइपर्स वगैरह आपको मिल सकते हैं, अलमदीना मिल्क शॉप। ये सारे का सारा जो है वो हिस्सा है, यानी पका हुआ चिकन भी आपको मिलता है और आपको कच्चा चिकन भी जो है वो दस्तयाब है यहाँ पर। मेरे साथ हैं जी मोहम्मद शरीफ साहब, और ये लाल कुर्ती में रहते भी हैं, पैदा भी यहीं हुए, जवान भी यहीं हुए, और माशाल्लाह 82 साल इनकी उम्र है। ये जिस सड़क पर हम खड़े हैं अब तो ये आरिफ जान रोड है, आरिफ जान। पहले इसका क्या नाम था? इसका पहले नाम बेंसन कुक रोड। अच्छा। और यहाँ पे ये जिंदी, ये गुस्सा बिल्डिंग है और ये छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, ये सब हिंदू प्रॉपर्टी। ठीक। तो आदमी माशाल्लाह है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी ये रोड है और बड़े अच्छे लोग हैं। टांगा स्टैंड भी हुआ करता था किसी ज़माने में। टांगा स्टैंड आप बाहर चले जाएं, जी जी, बाहर मेन रोड पे ईदगाह के साथ ही बिल्कुल टांगा स्टैंड होता है। वो ख़त्म हो गया अब। वो ज़ाहिर ख़त्म हो गया, अब तो कंटोनमेंट में आ गए। सही। कि उस वक्त भी कंटोनमेंट ही था ये सारा एरिया, लेकिन उस वक्त क्योंकि आबादी कम थी, टांगे चलते थे, गाड़ी नाम की चीज़ कोई नहीं थी, तो टांगा स्टैंड ही चलता था और बेशुमार टांगा होता था। सबसे बड़ी खूबी इस इलाके की ये है, हमारे ये पास CB हाई स्कूल है, उनके हेडमास्टर किसी दौर में मनीर साहब होते थे। तो आज उनका बेटा माशाल्लाह 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 आसम मनीर है, जो चीफ ऑफ स्टाफ। और ये अल्लाह का करम है कि इस इलाके में हमारी इतनी कर्म नवाजी है कि हमारा चीफ ऑफ स्टाफ जो है हमारे इलाके। चले, और ये बड़ी अच्छी बात है जी। हाँ। ये मेरे लिए भी नई बात है, क्योंकि मैंने ये सुना था कि जनरल साहब जो है वो डेहरी हसनाबाद में पैदा हुए थे। हसनाबाद ये साथ इलाका लगता अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, है। साथ ही हमारा इलाका लगता सही। है। और हमें पढ़ा भी हुआ मनीर साहब से। अच्छा, मुनीर साहब से पढ़ा हुआ है? मनीर साहब से, अच्छा। उनके वालिद साहब से। अच्छा, जनरल साहब के वालिद साहब से पढ़ा हुआ है बहुत आपने? अच्छे और बहुत नेक आदमी। चले, हाँ। बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत मेहरबानी। शायर, अदीब और कालम निगार रज़ीउद्दीन रज़ी ने मुल्तान मेरा रूमान के नाम से अपनी तफसीली मजमून में लाल कुर्ती के बारे में बयान किया है कि लाल कुर्ती वालियों की वजह से छावनी के मोहल्ले का नाम लाल कुर्ती पड़ गया। लाल कुर्ती रेड लाइट एरिया का बिगड़ा हुआ नाम है। पाकिस्तान समेत वो तमाम इलाके जो ताज बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत थे, वहाँ अंग्रेज़ सरकार की बनाई जाने वाली फ़ौजी छावनियों के साथ रेड लाइट एरियाज़ भी बनाए गए थे, जो आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। ये रेड लाइट एरिया इन छावनियों के साथ तो बतौर ख़ास बनाए जाते थे, जिनमें ताज बरतानिया के हर कोने से लाम यानी लंबे अरसे के लिए आने वाले फ़ौजी ठहराए जाते थे। लाल कुर्ती यानी रेड लाइट एरिया बाकायदा प्लानिंग से बनाए गए इलाके थे, जिनमें 2-2 मरले के घर, तंग और तारीक गलियाँ और मरकज़ी दरवाजे रखे गए थे। गलियाँ दानिस्ता खुली रखने के बजाय तंग और तारीक रखी गई थीं, ताकि गाड़ियों का गलियों में गुजर ना हो सके और ख़ास तौर पर बड़े फ़ौजी अफसर गाड़ियों में इधर का रुख ना करें। एक किस्म की कुछ पर्दादारी का लिहाज रखा गया था। घरों के दरमियान ऐसे छोटे छोटे बाज़ार बनाए गए थे, जहाँ से गिफ्ट, सिंगार और गुस्ल के लवाजमात दस्तयाब होते थे। देखने को बाज़ार औरतों का लगता था, लेकिन ज़्यादा ख़रीदार फ़ौजी जवान होते, जो बाज़ार को बाज़ारी कहते थे। कुछ शहरों में लाल कुर्ती अपनी पुरानी हैयत में मौजूद है। मैं इस वक्त बेंसन कुक रोड पर खड़ा हूँ। यहाँ मेरी कुछ बुज़ुर्गों से बात हुई। कुछ ने तो कहा नहीं जी हमें नहीं पता, या यहाँ इस टाइप की कोई चीज़ नहीं थी, ना यहाँ तवाफ़ें आबाद थी, ना ये चकला था। और लाल कुर्ती का नाम जो है वो सिर्फ इस वजह से लाल कुर्ती है कि यहाँ पर अंग्रेज़ फ़ौजियों की नेकरें पहना करते थे और लाल जैकेट हुआ करती थी, उसकी वजह से ये लाल कुर्ती है। लेकिन कुछ बुज़ुर्ग उन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं जी यहाँ चकला था,
यहाँ एक इलाका है धोबी इहाता उसे कहते थे, यानी पाकिस्तान बनने के बाद जो हिंदुस्तान से मुहाजिर आए उन्होंने बाज़ इलाकों पर या बाज़ घरों पर आकर कब्ज़ा कर लिया, या वो रहने लग गए या गवर्नमेंट ने उन्हें अलॉट किए, तो वो धोबी थे, लिहाजा वो धोबी इहाता कहलवाया। लेकिन उससे पहले वहाँ चकला मौजूद था, औरतें भी रहती थी, अंग्रेज़ फौजी भी आया करते थे, और लाल कुर्ती को रेड लाइट एरिया था ये, मतलब इस बात की तस्दीक होती है। लेकिन वो कैमरे पर बात करने के लिए मुझसे राज़ी नहीं हुए। आजकल उस इलाके को मोमिनपुरा कहते हैं, यानी हमने गंदी गली को भी मुसलमान करके गौसिया स्ट्रीट उसका नाम रख दिया, और इस इलाके को भी हमने पाक साफ़ सुथरा करके अब वो मोमिनपुरा बन गया है। ये है जी लाल कुर्ती की मशहूर मारूफ गुप्ता बिल्डिंग, और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन रज़ा साहब। वैसे तो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। हुसैन रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो इसके, हमने इन्हें कहा कि आप इसके मालिक हैं, कहने लगे अल्लाह मालिक है। मैंने कहा जी 4 दीवारी तो आपके इख्तियार में अल्लाह ताला ने दी, या आर्जी तौर पर ही सही, लेकिन दी तो है। सरकार इसकी कोई तारीख से हमें बताएं क्या है? इसकी जो है डेट है जो है वो 1935 में बनी है। ठीक है। ये हरिचंद गुप्ता साहब की थी और हमें क्लेम में मिली है, हमें परदादा को मिली थी हमारे। अच्छा, क्या इसमें ग्रामी था उनका? हाजी अब्दुल गफूर। हाजी अब्दुल गफूर, उनके बेटे थे हाफिज मोहम्मद। अच्छा, तो उनके मेरे वालिद साहब का नाम है ताज मोहम्मद शेख। अच्छा, मतलब 3 नस्लों से माशाल्लाह। ये चौथी नस्ल है। अच्छा, चौथी नस्ल है। चला चलो तो ये हमारी सारी वहाँ की प्रॉपर्टी दी है, आपको पता है जब पार्टीशन हुआ उसके बदले में ये मिली है। किस इलाके से आप आए थे इंडिया के? ये हम आए थे अम्बाला से। अम्बाला से जी। अच्छा, तो फिर पिंडी में ही सेटल हुए जी, आकर? पिंडी में सेटल हुए हैं। हमारी पैदाइश पिंडी की है सारी। ठीक है। जी। तो हवेली अंदर से अभी भी पुराने स्टाइल की, या पुराने स्टाइल की कुछ मेंटेन कराई है, मेंटेन कुछ कराई है। पुरानी हालत में भी है। सही। और जो सीधा हो गई थी उसको ठीक कराया। सही काम कराते रहते हैं अल्लाह के हुक्म से। बाकी है सर, जाहिर है जहाँ रहता है बंदा फिर उसके देखभाल करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। चलें जी, आबाद रहे हैं हमेशा। हमें आज ये पता चला कि ये जो हवेली है ये हरिचंद गुप्ता। अच्छा, ठीक है, HC गुप्ता। मैं इसका फ्रंट से भी बनाता हूँ। जी। तो बड़ी मेहरबानी सरकार, आपने टाइम दिया थोड़ा सा, हमें बहुत नवाजिश। जहाँ तक इजाज़त हो सकती है वहाँ तक मुझे ले चलें। ये गुप्ता हाउस का जी पुराना दरवाज़ा अब भी ये देखें कि इसको 90 साल हो गए हैं बने हुए, लेकिन इसका दरवाज़ा अब भी न सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि उस पर आप नक्शो निगार जो लकड़ी के बने हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। हमें अलाबक साहब ने कहा है कि अंदर से जो है वो कोई थोड़ा सा हिस्सा जहाँ तक रसाई मुमकिन हो, क्योंकि फैमिली रहती है अंदर। ये पुराना अंदाज, ये वही दालान जैसे हुआ करते थे। ये कमरा है पुराना, ये जनाब दालान है उसका, और हवा के लिए ऊपर जाली भी लगाई हुई है। ये गुप्ता हाउस का अंदरूनी मंजर। अब ऐसे घर कम बनते हैं, लेकिन हवादार हवा के लिए काफी तोड़ा दी हैं। अच्छा, क्या थी? मूर्तियाँ थी? नहीं, चिमनी तो आग अच्छा, चिमनी, हाँ चिमनी छत पे निकलती हैं। हाँ, ठीक। ये दरवाजे इनके पुराने। हाँ जी, पुराने दरवाजे। आपने पुरानी यादों को भी जिंदा रखा हुआ है। नीचे ऊपर हमने चेंज कर दिया नीचे। अच्छा, काफी ज्यादा। वो नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि जहाँ बंदा रहता है फिर उसकी मेंटेन भी तो। हाँ, ऊपर हमने जरा मार्बल शार्बल ये फर्श चेंज कर दिया, वैसे रेड है, वैसे ओरिजिनल के। अच्छा, ओरिजिनल फर्श वो है। वो रेड है। अच्छा जी, ओरिजिनल फर्श इनके रेड। ठीक है। मुझे बताया कि जी ये ओरिजिनल, ये जो है ये तो बाद में डाला है फर्श, लेकिन ये फर्श जो है ये ओरिजिनल है। ये इनके पुराने हैं। ठीक सर। चलो सरकार, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें अंदर आकर इसे शूट करने की इजाज़त दी ताकि हम दिखा सकें पुराना तर्ज तामीर। टीआर गार्डर की है। अच्छा, टीआर गार्डर ये पुराने डले हुए हैं? टीआर गार्डर, पूरी बिल्डिंग टीआर गार्डर की है। सही। लास्ट में हमने लेंटर डाला है, अच्छा, क्यों बारिश की वजह से जरा वो पानी पड़ के ना टीआर गार्डर गल गए थे। ठीक। बाकी ये गार्डर पे है। ठीक है, चलो सर, ठीक है, बहुत नवाज़िश आज सर। गर्म ठंड सर जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। गुप्ता हाउस का सामने का मंज़र, जिसके ऊपर लिखा हुआ है HC गुप्ता, और साल भी लिखा हुआ है 1935, यानी 65 और 25, तकरीबन 90 साल इसको बने हुए हो गए। अभी ये सलामत है, इसलिए कि इसमें रिहाइश है। क्लेम में ये बिल्डिंग मिली थी, और इसका शुमार लाल कुर्ती की मशहूर इमारतों में होता है, जो पुराना विरसा बाकी बच गया है। यूँ कह लें कि ये लाल कुर्ती का वो विरसा है जो अब हमें खाल देखने को मिलता है, वो भी इस हालत में
कि चीज़ें सारी सलामत हों। विरसा तो बहुत है लेकिन खंडरात की सूरत, तो ये जो है वो बची हुई से बल्कि बचाई गई है, बची हुई नहीं बल्कि बचाई गई है, क्योंकि इसका ख्याल रखा जाता है। लाल कुर्ती की पुरानी इमारतें, ये भी एक पुरानी इमारत सामने नज़र आ रही है। ये जो इमारत की शक्ल सूरत से ही लग रहा है कि ये खासी पुरानी इमारत है। लाल कुर्ती में 2-2.5 घंटे की कोशिशों के बाद बिल आखिर मैं वो इलाका या वो गली तलाश करने में कामयाब हो गया जहाँ किसी ज़माने में तवाइफें आबाद थीं अंग्रेज़ फ़ौजियों के लिए। हालांकि बहुत से बुज़ुर्गों ने मुझे कहा कि जी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे चूँकि ये बात कंफर्म थी और मैंने तारीख़ की किताबों में पढ़ा था कि लाल कुर्ती में ये सब कुछ था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अंग्रेज़ों के लिए यहाँ औरतों को बसाया गया, उन्हें छोटे छोटे घर बना कर दिए गए और उस वक्त यही लाल कुर्ती बनने की वजह थी। बाद में जब 1947 आया तो जो लोग वहाँ से आए इंडिया से वो यहाँ उन्होंने अपने घर बना लिए, या वही घर जो कभी उन लोगों के इस्तेमाल में थे वो उन्हें दे दिए गए, हुकूमत की तरफ से अलॉट किए गए धोबियों को। लिहाजा अब ये धोबी अहाता कहलाता है और इसका नया नाम है मोमिनपुरा। ये वो जगह थी जी जहाँ एक ज़माने में तवाइफें आबाद थीं और अंग्रेज़ फ़ौजी उनके पास आया करते थे। ये है जी रावलपिंडी के लाल कुर्ती की गांधी गली। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम गांधी क्यों रखा गया और क्यों जो है वो इसे इतनी शोहरत हासिल हुई। यही वो गली है जो जिसका नाम तब्दील होकर गांधी से गंदी गली हो गया। कहते हैं कि ये इस इलाके में चूँकि हिंदू, सिख, मुसलमान भी रहा करते थे जब अंग्रेज़ों के दौर से पहले और बाद में, तो इसकी कोई तारीख़ी हकीकत तो नहीं है कि गांधी जी यहाँ आए हों या गांधी के नाम पर क्यों इस गली का नाम रखा गया, कोई तारीख़ी शबाहत दस्तयाब नहीं है। सिर्फ इतना ही जो है वो बताया जाता है कि जी यहाँ चूँकि हिंदू आबाद थे, महात्मा गांधी उस ज़माने में जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक चला रहे थे, यानी मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर, तो उन्होंने मोहब्बत में इस गली को गांधी गली का नाम दिया। लेकिन 1947 में जब वो लोग यहाँ से चले गए, यानी हिंदू यहाँ से चले गए, तो मुसलमानों ने इसे गांधी से गंदी बना दिया और ये गांधी गली से गंदी गली बन गई। 1982 में यहाँ के रहने वालों ने कंटोनमेंट बोर्ड को बाकायदा एक दरख्वास्त दी कि जी इसका नाम गांधी गली से तब्दील करके गौसिया स्ट्रीट कर दिया जाए, और वो गौसिया स्ट्रीट हो भी गई। लेकिन आज भी लोग इसे गंदी गली के नाम से ही जानते हैं। लेकिन इसकी बहुत सारी इमारतें तो खैर नहीं बन गई हैं, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी हैं जो आज भी पुराने दौर की याद दिलाती हैं। ये जी सारा इलाका गांधी गली का है, बहुत सारे मकानात नए बन चुके हैं, लेकिन अब भी पुरानी कुछ थोड़ी सी बहुत तामीरात बाकी हैं जिनसे पता चलता है कि ये पुराने घर थे। ये भी एक घर आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये भी पुराना ही है, पीले रंग की बिल्डिंग। लाल कुर्ती अपनी इन इमारतों के लिए भी मशहूर है कि आज भी यहाँ नए और पुराने की झलक नज़र आती है। हिंदू नहीं रहे, सिख भी नहीं रहे, खालिस मुसलमानों के पास अब ये आबादी मौजूद है। गांधी गली की एक और इमारत, ये भी वही पुरानी बालकनियाँ बनी हुई हैं लकड़ी की और नीचे जालियाँ लगी हुई हैं। अब इनमें ज़ाहिर नए लोग रहते हैं। जब 1947 में हिंदू यहाँ से गए तो फिर अलॉटमेंट हो गई और मुसलमान यहाँ आबाद हुए। उन्होंने अपने तौर पर इनमें तरामीम की और घर भी नए बना लिए। ये ऊपर का हिस्सा भी पुराना ही है, इसे नए अंदाज में सजाया गया है, बनाया गया है। नीचे की बिल्डिंग भी पुरानी है, इसे ईंटें वगैरह लगाकर जो है वो बहरहाल इसकी निगहदाश्त हो रही है। ये ऊपर का अंदाज़ पुराना ही है, लेकिन अपने तौर पर इसमें कोई थोड़ी सी जिद्दत पैदा करने की जो है वो कोशिश की गई है। ये भी इमारत हमारे माजी की जो है वो अक्कास है, माजी की गवाही देती है कि माजी में लाल कुर्ती में ऐसी इमारतें हुआ करती थीं। अब भी आपको पुराने इलाकों में, रावलपिंडी के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ आपको इस तरह की इमारतें मिल जाएंगी। पुराना किला का इलाका है या पुराना शहर जो है वहाँ ये अच्छी खासी बड़ी इमारत है गंदी गली की या गांधी गली, आप जिससे जो भी कह लें। तो ये वो गली जिसे
हमने गांधी से गंदी बना दिया। ये एक और इमारत, इसका भी जो है वो ऊपरी हिस्सा अब तक लकड़ी का ही बना हुआ है, नीचे वाला हिस्सा भी जो है वो पुराना ही है। ये कबाड़ खाने के तौर पर इस्तेमाल होती है इमारत। मेरा ख्याल है कि नीचे भी कोई नहीं रहता और शायद ऊपर भी कोई नहीं रहता। तो ये अब उजड़ गई हुई है इमारत। इसी तरह आगे भी कुछ इमारतें हैं, ये भी बड़ी ईंट की बनी हुई पुरानी इमारत है, इस पर भी सीमेंट नहीं हुआ, लेकिन अंदाज यही बता रहा है कि ये भी पुरानी ही इमारत है। चूँकि ये हिंदुओं की आबादी थी, लिहाजा यहाँ जैन मंदिर भी हुआ करता था का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मंदिर का सिर्फ शिकारा रह गया है, बाकी उसकी जो इमारत है वो नई तामीरात में दब गई है। मैं उसी मंदिर के सामने खड़ा हूँ और ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जितना शिकारा उसका नज़र आ रहा है ऊपर, बस इतना ही शिकारा बाकी रह गया है। इसका निचला हिस्सा इस इमारत के नीचे आ गया है। तो हमने ये किया कि सारा कुछ ही मुसलमान कर लिया, गांधी गली को गौसिया स्ट्रीट कर लिया, लाल कुर्ती को तारकाबाद का नाम दे दिया गया, ये सारा कुछ हो गया और हम बहुत खुश हैं। लेकिन ये कि हमने ये कभी नहीं सोचा कि अगर इस गली का नाम गांधी गली से गौसिया स्ट्रीट हो गया या गांधी गली से हमने इसे गंदी गली बना दिया तो हमने कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन बहरहाल तारीख़ का वजूद ज़रूर मिटा दिया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।